गया ना। चलिए इसके बाद हम लोग के अगला चैप्टर पढ़ना है लेसन 3, जिसमें लेसन के नाम है कि सरल रेखा में गति या एक बीमा में गति। देखिए पहले जान लीजिए कि एक बीमा का होता है और द्वि बीमा का होता है त्रि बीमा। जैसे एक बीमा होता क्या है कि एक मतलब कि एक ऐसा रास्ता जिसमें आप केवल सीधे जा सकते हैं और बिना मुड़े हुए लेफ्ट राइट रिटर्न में आ सकते हैं बैक में, तो सब होता है एक बीमा। जैसे रेलवे के ट्रैक देखे हैं, वन डायमेंशन होता है क्योंकि रेलवे टर्न नहीं करता है, केवल इसे जाता है, उसका आगे वाला इंजन कट के हट जाता है, पीछे से आके जुड़ता है तो वही उसका फिर आगे हो जाता है, मानी कि वही इंजन आगे कहलाता है। तो केवल सीधे जा सकता है सीधे, जिसमें आप सीधे जाइए आप रिटर्न में पीछे आइए बैक में बिना मुड़े हुए, तो वो कहलाता है वन डायमेंशन। और जिसमें हम लोग सीधे भी जा सकते हैं और लेफ्ट राइट भी मुड़ सकते हैं, इधर भी और इधर भी, तो होता है टू डायमेंशन। और जिसमें हम लोग तिरछा भी जा सकते हैं ऐसे, जैसे हम लोग जमीन पर हैं तो हम लोग सीधे तो जा ही सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, ठीक ना। तो जमीन आपका है टू डायमेंशनल और इसके ऊपर का सरफेस जनरली माना जाता है कि वायुमंडल के बाहर स्पेस होता है, अंतरिक्ष उसी को मानते हैं, वायुमंडल के बाहर क्षेत्र को। तो हम लोग को पढ़ना है जैसे गति के बारे में पढ़ना है मेन इस चैप्टर में कि गति होता क्या है। तो जैसे गति का एक ब्रांच है जिसका नाम है गतिकी, जिसमें हम लोग वस्तु की केवल गति के बारे में पढ़ते हैं। तो इस ब्रांच का नाम है गतिकी, जिसमें हम लोग केवल वस्तु की गति के बारे में पढ़ते हैं। जैसे एक होता है डायनेमिक्स होता है, एगो काइनेमेटिक्स होता है। काइनेमेटिक्स का क्या होता है परिभाषा कि गतिकी की वह शाखा जिसमें हम लोग किसी वस्तु के बिना कारण जाने हुए कि किस कारण से गति कर रहा है और उसका अध्ययन करते हैं। किसी वस्तु की गति के बारे में अध्ययन करते हैं लेकिन कारण नहीं जानने की कोशिश करते हैं किस कारण से अध्ययन, मतलब किस कारण से गति कर रहा है। तो ई ब्रांच कहलाता है गतिकी यानी काइनेमेटिक्स, और जिसमें हम लोग कारण सहित अध्ययन करते हैं कि किस कारण से वो गति कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि कोई कार चल रहा है तो पूछा गया कार की वेलोसिटी कितना है, तो कोई कहेगा 50 किलोमीटर पर आवर। तो किस कारण से कार 50 किलोमीटर पर आवर चल रहा है इसका जानकारी हमको नहीं प्राप्त करना है, तो ये आपका जाए गतिकी में। लेकिन किस कारण से उतना स्पीड चल रहा है ये यदि जानना हो तो वो चल जाएगा डायनेमिक्स में। यानी कि गति के कारण जब पढ़ते हैं तो वो होता है डायनेमिक्स। आप जब विदाउट रीजन पढ़ते हैं तो वो होता है काइनेमेटिक्स, ठीक ना। कौन सी में डायनेमिक्स को होता है बल गतिकी। हाँ जैसे वो क्योंकि प्रत्येक वस्तु की गति के कारण क्या होता है बल होता है, तो यहाँ रीजन सहित पढ़ना पड़ता है। तो चलिए गतिकी लिख के सबको डर दीजिए और लिखिए डर देकर। गतिकी भौतिकी की वह शाखा है, गतिकी भौतिकी की वह शाखा है, गतिकी भौतिकी की वह शाखा है जिसमें हम बिना कारण जाने हुए जिसमें हम बिना कारण जाने हुए वस्तुओं की गति के बारे में अध्ययन करते हैं। वस्तुओं की गति के बारे में अध्ययन करते हैं, गति के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक ना। जैसे कोई दौड़ रहा है तो कितना की स्पीड से दौड़ रहा है, तो मान लीजिए कि दौड़ रहा है 6 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से, मान चलते हैं कि 6 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा है। तो पूछेंगे, जैसे पूछना नहीं किस कारण से दौड़ रहा है, बस खाली इतना जान गए कि फलना इतना की स्पीड से दौड़ रहा है, लेकिन कारण नहीं जानना है कि किस कारण से इतना स्पीड दौड़ रहा है वो, तो ये सब गतिकी में आ जाएगा। पूछे रुको 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 कहा इतना स्पीड दे है, तो कारण बता देगा कि भाई पीछे कुत्ता लग रहा है स्पीड दे है, तो वो हो जाएगा बस गतिकी में, यानी कि डायनेमिक्स में हो जाएगा। तो चलिए इसके बाद लिखिए टॉपिक विराम।
विराम जिसको हम लोग कहते हैं रेस्ट। देखिए जैसे कि आइंस्टीन के पहले, अल्बर्ट आइंस्टीन के पहले ये साइंटिस्ट लोग यही मानते थे ना कि यदि कोई वस्तु जैसे रुका हुआ है तो वो विराम में है, आज जो चल रहा है वही गति में है। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन आया तो पूरा जैसे कि एक अवधारणा बदल दिए, कॉन्सेप्ट चेंज कर दिए। तो जैसे मान लीजिए कि आप स्थिर भी है ना, तो आप गति में है लेकिन बताएंगे किसके सापेक्ष। ये जैसे पहले माना जाता था कि वस्तु स्थिर है तो रेस्ट में है, और जो चल रहा है वही गति में है। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन बोले कि नहीं, गति जो है वो सापेक्षिक होता है। सापेक्षिक मतलब कि आप किसके सापेक्ष में विराम में हैं या किसके सापेक्ष में। तो जिसे विराम की परिभाषा दिए कि यदि कोई वस्तु अपने आसपास के वस्तु के तुलना में अपना स्थान में कोई चेंज नहीं करता है, यदि कोई वस्तु अपने अगल बगल के वस्तु के तुलना में अपने पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं लाता है, तो उस वस्तु को विराम में कहेंगे, उस वस्तु को। और यदि कोई वस्तु अपने आसपास के वस्तु के तुलना में या वातावरण की तुलना में अपने स्थिति में पोजीशन में चेंजिंग लाएगा, मतलब अभी यहाँ पर है कुछ सेकंड के बाद वहाँ है कुछ सेकंड के बाद, तो उसको गति में समझा जाएगा। ठीक ना, समय के साथ उसके स्थान में परिवर्तन होगा तो गति में कहेंगे, समय के साथ उसके स्थान में परिवर्तन नहीं होता विराम में कहेंगे। तो ये जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टीन आए तो कहें कि नहीं, जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पर बैठे हुए क्लास में ना, तो आप गति में हैं, लेकिन उसके लिए वो बताएंगे किसके रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में। जैसे मान लीजिए कि आप हैं पृथ्वी पर, आप पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमता है, आप पृथ्वी घूम रहा है, पृथ्वी घूम रहा है किसके ओर, सूर्य के चारों ओर। तो आप सूर्य की तुलना में आप मोशन में है, जबकि आप क्लास में बैठे हुए आपको सबको देख रहा है कि स्थिर है, लेकिन फिर भी आप सूर्य की तुलना में क्या है, उसके रेस्पेक्ट में आप मोशन में है, या उसके चंद्रमा के भी तुलना में गति में है। लेकिन हाँ, यदि आपका तुलना इसके साथ किया जाए तो ये आप विराम में हो जाएगा, क्योंकि इसके तुलना में जैसे कि देख रहे हैं कि आधा घंटा से आप भी यहीं पर बैठे हुए हैं, आधा घंटा से आप भी यहीं पर बैठे हुए हैं, अब दोनों कोई पोजीशन में चेंज नहीं। तो वही बताएं कि गति जो है सापेक्षिक होता है या अपेक्षिक रिलेटिव होता है। जैसे मान लीजिए कि हम दौड़ रहे हैं 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, अब कोई बगल में हमरो दौड़ रहा है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो हमेशा हमारे बगले में रहेगा ना, तो मेरे लिए वो भी रेस्ट में है और उसके लिए हम भी। लेकिन रोड की तुलना में हम लोग क्या है, गति में है। चाहे बस में मान लीजिए कि बैठ के यात्रा कर रहे हैं, अब बगल में कोई बैठल है, समझिएगा कौन बैठल है, अब देख रहे कि आधा घंटा से वो ये है, आधा घंटा से हम ओकरो टुकुर टुकुर देख रहे हैं, तो उसके तुलना में हम हो गए रेस्ट में, मेरे तुलना में। अब कार में जितना बैठल है सब वो सब रेस्ट में होगा, मत बस में। लेकिन हाँ, बस के बाहर में जो भी है वो सब के तुलना में हम लोग गति में है, लेकिन बस में जितना बैठा है वो सब के तुलना में हम लोग रेस्ट में है, क्योंकि उसके तुलना में बस के तुलना में भी हम लोग रेस्टे में है, क्योंकि बस में हम लोग जहाँ पर बैठे हुए थे वहीं है अभी भी। सरकारी बस लिखो, पहले विराम करो, विराम लिखो बालक। दोनों का अंग्रेजी रिलेटिव ही होता है, दोनों का मीनिंग भी सेम होता है, सापेक्षिक। विराम के लिखिए बालक, जब कोई वस्तु समय के साथ है, जब कोई वस्तु समय के साथ है, जब कोई वस्तु समय के साथ है, अपने आसपास के वस्तुओं की तुलना में, अपने आसपास के वस्तुओं की तुलना में, वस्तुओं की तुलना में अपने स्थिति में परिवर्तन नहीं करता है, अपने स्थिति में परिवर्तन नहीं करता है, अपने स्थिति में परिवर्तन नहीं करता है, तो उस वस्तु को विराम में कहते हैं, उस वस्तु को विराम में कहते हैं, उस वस्तु को विराम में कहते हैं, उस वस्तु को विराम में कहते हैं। जैसे लिखिएगा
टेबल पर रखी हुई पुस्तक, टेबल पर रखी हुई पुस्तक कोमा क्लास में बैठकर पढ़ते हुए छात्र, क्लास में बैठकर पढ़ते हुए छात्र। कैसे सब कोई के देख रहे हैं कि आधा घंटा से पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं लाया है। कोमा रोड के किनारे लगे हुए वृक्ष, रोड के किनारे लगे हुए वृक्ष इत्यादि इत्यादि। बहुत सारा हो सकता है जो अपना इस्तेमाल करते स्थिति में चेंजिंग नहीं लाएगा। अब लिखिए गति, जिसका अंग्रेजी होता है मोशन। हाँ, मोशन विथ इमोशन। जैसे देखता है ना, मान लो कि एक जोड़ा आदमी बैठ के कहीं बतिया रहा है, तनी सा टर्न टून होता है तो एगो बैठले रहता है, एगो सामान में फेंक के चल जाता है, बस समझाई थी। तो एगो तो इमोशन के ठेस पहुंचा दी और ऊपर से मोशन में आ गए। इमोशन के ठेस पहुंचा के मोशन में हम मुझे बैठ के टुकुर टुक ताक रहे कि आप तरीके से एकरा का हुआ, आई तो चल गई। लिखो, जब कोई वस्तु समय के साथ है, जब कोई वस्तु समय के साथ है, जब कोई वस्तु समय के साथ अपने आसपास के वस्तुओं की तुलना में, अपने आसपास के वस्तुओं की तुलना में, अपने आसपास के वस्तुओं की तुलना में अपने स्थान में परिवर्तन लाता है, अपने स्थान में परिवर्तन करता है। सबसे लिखिए, अपने स्थान में परिवर्तन करता है तो उस वस्तु को गति में कहा जाता है, तो उस वस्तु को गति में कहा जाता है, तो उस वस्तु को गति में कहा जाता है, कहा जाता है। जैसे लिखिएगा, जैसे चलती हुई कार रोड के सापेक्ष गति में होती है, चलती हुई कार रोड के सापेक्ष गति में होती है, गति में होती है, लेकिन कार के अंदर बैठे आदमी के सापेक्ष विराम में होती है, लेकिन कार के अंदर बैठे आदमी के सापेक्ष विराम में होती है। लेकिन कार के अंदर बैठे आदमी के सापेक्ष विराम में होती है। जैसे कार में हम लोग बैठे हुए हैं तो कार जो है रोड के सापेक्ष में वो किस में है, मोशन में है, लेकिन कार में हम लोग जहाँ पर बैठते हैं आधा घंटे के बाद भी वहीं पर रहते हैं ना, तो उस मेरे तुलना में कार तो रेस्टे में है, बाहर वाला वस्तु की तुलना में किस में है, हम भी गति में है बाहर वाला की तुलना में। दूसरा एग्जांपल लिखिए, लिखिए हम लोग चंद्रमा तथा सूर्य, हम लोग चंद्रमा, सूर्य तथा अन्य ग्रहों की तुलना में, हम लोग चंद्रमा, सूर्य तथा अन्य ग्रहों के सापेक्ष लिखिएगा। दूसरा एग्जांपल बोल रहे हैं तो कोरा कि यही में है, हम लोग चंद्रमा, सूर्य तथा अन्य ग्रहों के सापेक्ष गति में है, गति में है, लेकिन पृथ्वी के सापेक्ष विराम में है, लेकिन पृथ्वी के सापेक्ष विराम में
हैं, पृथ्वी के सापेक्ष विराम में हैं। ठीक ना, ये बाजार है ना। हम लोग भले यहाँ पर लग रहा है कि खड़ा है, स्थिर बैठे हुए हैं, तो हम लोग मोशन में नहीं है, लेकिन तुलना कीजिए सूर्य से, क्योंकि पृथ्वी घूम रहा है, हम लोग सब बैठे हुए हैं, हम लोग सवारी हैं, अब पृथ्वी जो है गाड़ी है, अब घूम रहे हैं। अब देखो घुमा रहा है, पैसा नहीं ले रहा है। हाँ, चलो अब लिखो गति के प्रकृति। अगला टॉपिक लिखिए गति के प्रकृति, नेचर ऑफ मोशन। नेचर ऑफ मोशन बोल रहे हैं, ब नेचर ऑफ नहीं। चलिए तो लिखिए पहला नंबर, एक विमीय गति। एक विमीय गति जिसका होता है वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन। अब दूसरा लिखिएगा द्विविमीय गति। द्विविमीय गति या समतलीय गति। दूसरा लिखिए द्विविमीय गति या मोशन इन टू डायमेंशन। और हाँ देखिए समतलीय को हम लोग प्लेन बोलते हैं। हाँ प्लेन मोशन, समतल में। हाँ तीसरा लिखिए, पहले हिंदिया लिखो ना, इंग्लिश बाद में लिखना है। त्रिविमीय गति। हाँ त्रिविमीय गति। त्रिविमीय गति, मोशन इन थ्री डायमेंशन, या इसी को हम लोग बोलते हैं थ्री डायमेंशन स्केल का लिखते हैं 3D। 3D। तीन प्रकार की गति हो गया आपका। तो पहला नंबर लिख के रह देना है। देखिए एक विमीय गति होता क्या है कि जब कोई वस्तु केवल एक सीधी रेखा में गति करता है तो उसकी गति को हम लोग एक विमीय गति। जैसे ट्रेन चलता है तो उसका वन डायमेंशनल मोशन है कि टू डायमेंशनल? वन डायमेंशनल मोशन। हम लोग बंदूक से गोली छोड़ते हैं। अच्छा उसको बैठे तो आ गया था। जैसे गोली चलाते हैं तो गोली सीधे जाता है, कैसे करके जाता है? तो वो वन डायमेंशनल हो गया। हाँ तो टू डायमेंशन में आता है। लिखिए एक विमीय में, जब कोई वस्तु किसी सरल रेखा में गति करता है, जब कोई वस्तु किसी सरल रेखा में, कॉपी में ज्यादा कागजी में सर बोले कि एक विमीय गति लिख के डाल दो, उसमें लिखो कागजी में सर। जब कोई वस्तु किसी सरल रेखा में गति करती है, सरल रेखा में गति करती है यानी कि सीधी रेखा में, तो वस्तु के ऐसे गति को एक विमीय गति कहते हैं। तो वस्तु के ऐसे गति को एक विमीय गति कहते हैं।
एक विमीय गति कहते हैं। जैसे लिखिए, जैसे पहला नंबर सीधी सड़क पर चलती हुई कार की गति, सीधी सड़क पर मुड़ना नहीं होगा, सीधी सड़क पर चलती हुई कार की गति। हाँ जैसे है तैसे लिखो ना, सीधी सड़क पर चलती हुई कार की गति। अब हाई रोड पर नहीं कि तुरंतले में टर्निंग आ जाए, हाईवे पर दम, जहाँ पूरा दम फक्का दमक है, जैसे दम आलिया भट्ट वाला हाईवे पर। दूसरा लिखो उसके बाद कहेंगे। दूसरा एग्जाम्पल लिखिए, दौड़ते हुए बालक की गति, दौड़ते हुए बालक की गति। बालक की गति। तीसरा, ट्रैक पर चलती हुई रेलगाड़ी की गति। पटरी लिख लो ट्रैक की गति, ट्रैक पर चलती हुई रेलगाड़ी की गति, ट्रैक पर चलती हुई रेलगाड़ी की गति। डी नंबर लिखिए, बंदूक से छोड़ी गई गोली की गति, बंदूक से छोड़ी गई गोली की गति। हाँ, बंदूक से छोड़ी गई गोली की गति। हाँ, आज के लिए इतना ही।